गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक आपने नौका विहार के 4 पद समझे हैं। अब आप 5वां पद समझिए। पतवार घुमा वो प्रत्युभार, नौका घूमी विपरीत धार। कवि ये कहते हैं कि हमने बलपूर्वक जब पतवार को चलाया तो हमारी नौका जो है वो विपरीत था, अर्थात जिस ओर से आई थी पुनः उसी ओर घूम गई। डांडों के चल करतर पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्वार, विखराती जल में तार है। कवि कहते हैं कि पतवार के चलने पर गंगा के जल में जो श्वेत झाग उत्पन्न हो रहे हैं, उन झागों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे झाग नहीं वरन सफ़ेद मोती हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं कि झागों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा रूपी सुंदरी जो है वो डांडे अर्थात पतवार रूपी जो हथेलियाँ हैं, पतवार रूपी हाथों की हथेलियों को फैलाकर मुक्ताफल मोती, फेनस्वार झाग रूपी मोतियों को गंगा के जल में बिखेर रही है, क्योंकि उसकी माला जो है वो टूट गई है और उस माला के टूटे हुए मोतियों को वो अपने हाथों की हथेलियों से जल में बिखेर रही है। बाहु चांदी के सापों से रलमल नाचती रश्मियाँ जल में कवि कहते हैं कि चांद की चांदनी से चमचमाती हुई गंगा की लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं कि वे लहरें नहीं वरन चांदी के सत हो जो गंगा के जल में नाच रही हो। ऐसा गंगा के जल में तरंगे चांदी की भांति चमकती हुई अनगिनत लहरों को, जो कि चलने के कारण पतवार के कारण हिल रही थी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चांदी के सांप रूपी वो लहरें गंगा के जल में नाच रही हो। लहरों की लतिकाओं में खिल 100 शशि 100 उड़ू जिल में, पहले फूले जल में फैले। गंगा के झाग युक्त जल में एक एक झाग में चांद और तारों का प्रतिबिंबित हो रहा था, जिसे देखकर कवि कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो लहरों रूपी बेलों के ऊपर एक साथ 100 चांद और तारे जो हैं वो खिल उठे। अब उतला सरिता का प्रवाह लकड़ी से ले सहज था, अब बड़े घाट को सहसा। कवि कहते हैं कि अब लग्गी अर्थात पतवार की सहायता से गंगा के जल की गहराई का अनुमान लगा लेना आसान हो गया था। जब हम आसानी से गंगा के जल की गहराई का अनुमान लगा रहे थे, इसका एक ही मतलब था कि हमारी नौका जो है वो किनारे पर बस पहुंचना ही चाहती है। तो जैसे ही हमें ये प्रतीत हुआ कि हमारी नौका किनारे पर आ रही है, हम और अधिक उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ चले।